Shalu. I am a tarot reader and an astrologer. Welcome to my channel where I post videos related to tarot. आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइंस पर बेस्ड है, यानी कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो मैंने सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉरस राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स, एडवेंचर्स। तो टॉरियंस काफ़ी बढ़िया कार्ड्स हैं आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए। एक अच्छा टाइम पीरियड इंडिकेटेड है। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, कोई एक्साइटिंग जॉब ऑफर या कोई एक्साइटिंग बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। कुछ ऐसा जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं। तो यू विल बी वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। तो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो किसी नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, या बिजनेस में ही कोई नया ऑफर, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। समथिंग क्रिएटिव और समथिंग फॉर विच यू आर वेरी पैशनेट। कुछ लोगों के लिए किसी नए जॉब की शुरुआत हो सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, या किसी नई असाइनमेंट की शुरुआत हो सकती है। समथिंग क्रिएटिव। और जो भी है, जिस भी चीज़ के बारे में ये ऑफर है उसके लिए आप बहुत ही पैशनेट रहेंगे, आपके इमोशंस इन्वेस्टेड रहेंगे उस काम के लिए। और जो दूसरा कार्ड है वो है एडवेंचर्स, और ये भी यही सजेस्ट कर रहा है कि सम एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज अराउंड द कॉर्नर। तो नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग एडवेंचरस। जो भी है कि आप एक रूटीन काम कर रहे हैं उससे हटकर कुछ ऐसा जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, कुछ ऐसा जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। टॉरस के लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, इनर पीस। सो टॉरियंस, जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप्स का सवाल है, टाइम पीरियड कोई बहुत अच्छा नहीं है। इट इंडिकेट्स डिसअपॉइंटमेंट इन लव। तो कमिंग वीक में आपकी रिलेशनशिप में कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। आपकी रिलेशनशिप हो सकता है किसी अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ चैलेंजेस चल रही हैं, और दिस इज द लोएस्ट पॉइंट इन योर रिलेशनशिप। तो यहाँ से सिर्फ दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, या यहाँ से आपकी रिलेशनशिप में सुधार होना शुरू हो जाए। सो जब आप अपने किसी लोएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ से या तो आप चीज़ों को ख़त्म करते हैं, या वहाँ से फिर एक नई शुरुआत की शुरुआत होती है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ पर्सनल लाइफ में है। ईदर थिंग्स विल एंड फॉर यू और थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। और जो दूसरा कार्ड है वो है इनर पीस। तो जैसे कि हमने देखा कि एक टर्मोइल का टाइम है जहाँ तक रिलेशनशिप्स का सवाल है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इनर पीस पर फोकस करें। कुछ भी हो, जैसे भी चैलेंजेस हों, जैसे भी प्रॉब्लम्स हों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन योर इनर काम एंड पीस। तो अपने पार्टनर के साथ बात करें, बैठ के डिस्कस करें कि कैसे आप अपनी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उनके पर्सपेक्टिव को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स से बचें। कुछ बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर रहता है। तो जो भी हो, अपने इनर पीस पर फोकस रखें। और जो गाइडेंस कार्ड है वो है पर्सपेक्टिव, और कार्ड का मैसेज है एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो जैसे हमने देखा था कि रिलेशनशिप के लिए एक कंफ्यूजन का दौर है, नॉट अ वेरी गुड टाइम एज फार एज पर्सनल लाइफ इज इंडिकेटेड। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने सिचुएशन को सिर्फ अपने नज़रिए से ही मत देखें, अपने पार्टनर के नज़रिए से भी देखें। और ये सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं,
बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है, कुछ भी अगर चैलेंज आता है, तो एक ऑब्जेक्टिव तरीके से उस सिचुएशन को देखिए। तो यह था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। And to see more such videos related to tarot, do subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.